प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा पाठ 3 कक्षा 8 के प्रथम पाठ का सविस्तार अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर अर्थात मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम प्रथम श्लोक का सविस्तार अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ हम समझेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। स्वादुतोया भवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। अर्थात इसका अर्थ होता है, गुणों को जानने वाले व्यक्तियों के पास ही गुण होते हैं। वे गुण निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्तियों के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, किंतु जब नदियों का जल सागर में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं रहता है। प्यारे बच्चों, अब हम द्वितीय श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादनपि जीवमान, तद भाग देयम परम पशुनाम। अर्थात इसका अर्थ होता है, साहित्य और संगीत कला से रहित व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से पूंछ और सींग से रहित पशु होता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वह मनुष्य घास न खाता हुआ भी जीवित है। प्यारे बच्चों, हम तृतीय श्लोक पढ़ेंगे। तृतीय श्लोक है, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलम व्यवशीनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। बहुत ही प्यारा श्लोक है बच्चों। जैसे इसका अर्थ मैं बता रहा हूं, लोभी का यश, चुगलखोर की मित्रता, निष्क्रिय का वंश, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म, बुरी आदत वाले व्यक्ति का विद्याफल, कंजूस व्यक्ति का सुख, प्रमादग्रस्त अर्थात आलसी सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम चतुर्थ श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिकासौ, संत तथैव सज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वच मधु सुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात मधुमक्खी तो कड़वे रस को मीठे रस के समान पीकर मधुरता को उत्पन्न करती है। उसी प्रकार ही सज्जन लोग दुर्जनों के वचनों को भी सज्जनों के समान सुनकर मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम चतुर्थ श्लोक के बाद पंचम श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबते, प्रासाद सिंहवत्तस्य
मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। अर्थात इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य पर ही आश्रित रहते हैं, वह व्यक्ति महल के द्वार पर स्थित सिंह की मूर्ति के समान होता है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। प्यारे बच्चों, पंचम श्लोक के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठ श्लोक। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। ये वृक्ष धन्य है जो पुष्पों से, पत्तों से, फलों से, छाया से, जड़ से, लकड़ियों से, जिनके याचक विमुख नहीं होते हैं अर्थात निराश नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ का अंतिम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया नैकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीनना गृहे। अर्थात विपत्ति के आने से पहले ही उसके प्रतिकार का उपाय सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात संकट आने से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए।